नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 1 महीने का समय बचा है, लेकिन पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे से नाराजगी दिख रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी से नेता नाराज है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि यह कांग्रेस के भविष्य का भी चुनाव है। गहलोत ने पार्टी नेताओं से सभी तरह की राजनीति छोड़कर कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव जिताने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि अगर चुनाव जीता देंगे तो पार्टी उन्हें बोर्ड में जगह देगी। डैमेज कंट्रोल अब कैसे रोकेंगे? हालांकि थोड़ा बहुत जो विरोध अब शुरू हुआ है, क्योंकि 2 सूचियों तक तो कुछ विरोध ही था, कल चौथी और 5वीं सूची निकली, उसके बाद विरोध शुरू हुआ, तो अब इसको कैसे समझाइश किस प्रकार से हो पाएगी? वही है, डायलॉग से ही संपर्क करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। बल्कि मैंने यहाँ तक कहा था भाई देखिए सबको टिकट नहीं मिल सकता, पर जो टिकट नहीं मिलेगा नेता को, अरे हमारा एमएलए मान लो, हमारा साथ दिया, हमारी सरकार बचाई, उसके बाद भी मैं टिकट नहीं ले पाया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो हमने कहा भैया तुम चुनाव जीताओ, कुछ क्षेत्र में जो टिकट मिला, चाहे किसी को टिकट मिला हो, सारी पॉलिटिक्स एक तरफ है, देश पहले है, कांग्रेस पार्टी मजबूत बने देश के अंदर, जरूरत देश को कांग्रेस पार्टी की है, तुम जिताओ उसको। ये चुनाव खाली कांग्रेस रास्ता का नहीं है, ये चुनाव जो है कांग्रेस के फ्यूचर का चुनाव भी है। तो मैं मानता हूं कि अगर वो जिता देंगे तो हम चुनाव खत्म होने के बाद में उनको हमारे कहीं न कहीं एडजस्ट करेंगे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर। होगा तो जरूरत पड़ेगा तो मंत्री पद का दर्जा दे देंगे उनको हम लोग, और क्या कर सकते हैं। सूची आई उसके बाद कुछ विधायकों देखिए ये स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ही संतुष्ट हो सकता हूँ, सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन तो के चलनी पड़ेगी। पर बीजेपी में जो धमाल पट्टी हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी दफ्तर का मैंने सुना ताला लगा हुआ है, पीछे जाना पड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर पिछले 15-20 दिन से पीछे से जाते हैं, आगे का लॉक कर रखा है, आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ी नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे समझ बाय एंड लार्ज सबकी सलाह से हुआ है, बाय एंड लार्ज। अब उसके बाद भी थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है। तो चुनाव हम जीत के आएंगे, इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। अगर हमारे देश के अंदर नाम राजस्थान के पहली बार हुआ है, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारे विकास के कामों का, हमारी योजनाओं का, हमारे कानूनों का अगर चर्चा चल रही है, मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं कभी कि राजस्थान की चर्चा उड़ीसा में भी चले, तमिलनाडु में भी चले, बिहार में भी चले, मणिपुर में चले, ऐसा कभी हुआ नहीं। पहली बार राजस्थान की चर्चाएं पूरे देश के अंदर हो रही है। ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं मानता हूं हमारी जो शानदार योजना है, हम चुनाव उसी के आधार पर लड़ेंगे। हमारी क्रेडिबिलिटी जनता में पहुंची है, क्योंकि महंगाई राहत शिविरों में जो हमने वादे किए थे वो वादे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो और ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ गई हमारी। अब जो 7 गारंटी दी हमने दी है उस पर लोग विश्वास करेंगे। अगर महंगाई राहत शिविर लगते, वादे करते, गारंटी कार्ड बांटते और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो हो सकता आगे विश्वास जनता नहीं कर सकती। जब इम्प्लीमेंट हो गया, 25 लाख का बीमा किसे करते हैं इलाज का, 1000 लोग इलाज करवा रहे हैं, फ्री दवाएं, फ्री ऑपरेशन, सब कुछ कर दिया हमने जनता के लिए। ओपीएस लागू कर दिया, कर्मचारी खुश हैं। तो मैं समझता हूँ तमाम, और हमने वादा किया अभी 7 गारंटियों के अंदर ओपीएस कानून लेके आएंगे हम लोग। गोतंत्र की बात कर ली, गोबर जो होता है हर घर के अंदर, किसानों के घर के अंदर, गोबर को सरकार खरीदेगी। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया, अच्छा काम किया, वहां पर पॉपुलर स्कीम हुई है, उसको हमने अडोप्ट कर ली है। तो गोबर खरीदना भी
5 रुपए प्रति लीटर दूध का देना भी, आज उसके कारण क्या मालूम आपको, हिंदुस्तान के अंदर पहले यूपी नंबर 1 था दूध के उत्पादन के अंदर, आज राजस्थान नंबर 1 हो गया दूध के उत्पादन के अंदर, क्योंकि 5 रुपए हमने किसानों को दिए हैं बोनस दूध के लिए। अब गोबर और खरीद लेंगे हम लोग। आपको मालूम है पशुओं की दवा मैंने फ्री कर रखी है, मनुष्यों के साथ में पशुओं का इलाज भी फ्री है, इलाज फ्री है पशुओं का, दवाएं फ्री उनके लिए है। तो आज हम पशुपालन को इतना महत्व दे रहे हैं, किसान के लिए अलग से बजट पेश किया हम लोगों ने, साथ गारंटी दे दी हम लोगों ने। तो मेरा मानना इन सब बातों को देखते हुए इस बार मेरा मन कहता है कि और कुछ लोग नहीं देखेंगे, हमारे कामों को देखेंगे। और मैंने जो काम किए हैं मैं उनके सामने खड़ा हूं, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है और हमारी सरकार आपके सामने खड़ी है। जो वादे हमने किए थे पिछले चुनाव में। राजस्थान के अलवर जिले की कटुमर सीट विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा में आ गई है। इसकी वजह है कि इस सीट से कांग्रेस ने इस बार युवा महिला नेता को टिकट देकर अपना विश्वास जताया है। बड़ी बात यह भी है कि संजना जाटव को इस सीट से 4 बार विधायक रहे बाबूलाल बेरवा की जगह मैदान में उतारा जा रहा है, लिहाजा ये सीट की चर्चा प्रदेश में जमकर हो रही है। संजना जाटव को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बाबूलाल बेरवा और उनके समर्थकों की ओर से भी विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजराइल और हमास युद्ध और राजस्थान में कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई के बीच समानताएं बताई। सीएम योगी ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप देख रहे हैं गाजा में तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचला जा रहा है, लक्ष्य पर प्रहार करना और उसे सटीकता से कुचलना। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब आतंकवाद के साथ, गुंडागिर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। आज भारत एक नए भारत के रूप में है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की टीम कैप्टन के रूप में मोदी जी देश को नेतृत्व दे रहे हैं और भारत विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आप देख सकते हैं कितना विकास भारत ने किया। 1947 से 2014 तक केवल देश के अंदर 6 एम्स बने थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष में 22 एम्स बना दिए।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 31 अक्टूबर को अपनी 2 लिस्ट जारी की। चौथी लिस्ट में 56 और 5वीं लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जिसमें मारवाड़ की कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। इसके साथ ही कई जगह विरोध और बगावत की आवाज उठने लगी। इनमें सबसे चौंकाने वाली बात बाड़मेर के सिवाना से सामने आई है। यहाँ पर लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले जोधपुर के सुनील परिहार ने बगावती तेवर दिखाए हैं। परिहार सिवाना से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने मानवेंद्र सिंह को यहां से प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस के बागी और बीजेपी से टिकट मिल रही है, तो बीजेपी के बागी को कांग्रेस और आरएलपी जैसी पार्टियों में हाथों हाथ टिकट थमाए जा रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। सूची में केवल 2 ही प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया में आज चौथे दिन जयपुर में बीजेपी से सतीश पुनिया अपना नामांकन पत्र भरे। बीजेपी से सतीश पुनिया भी तीसरी बार आमेर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की चौथी लिस्ट आने के बाद पार्टी में बगावती सुर और ज्यादा बढ़ गए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी ने नोटिस जारी किया है। अभिलाष को 7 नवंबर और अविनाश डोटासरा को 8 नवंबर को दिल्ली पूछताछ के लिए तलब किया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने सीकर और जयपुर में छापा मारा था। डोटासरा का आरोप है कि सियासी फायदे के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले साध्वी अनादि सरस्वती गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस पार्टी अजमेर उत्तर से संभवतः वासुदेव देवनानी के खिलाफ साध्वी को टिकट देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूरे समाज में मेरी पहचान एक संत के रूप में है। संत किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर होता है और एक संत सनातन धर्म और पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। उनका एकमात्र लक्ष्य मानव जाति की रक्षा करना होता है। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने मणिपुर के इम्फाल में तैनात एक ईडी अधिकारी और उसके एक सहयोगियों को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी चीट फंड मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज एक मामले को निपटाने के बदले कथित तौर पर 17 लाख रुपए की मांग कर रहा था। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।